ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नारद जी ने उत्तानपाद को महामंत्र बतलाया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो, 6 महीना तक दूध पी करके रहे और इस मंत्र का जाप करें तो सुबुद्धि आ जाएगी, माने असली बुद्धि आ जाएगी और भगवान में लगाव हो जाएगा। नारद जी ये भी बताए उत्तानपाद अपने जनजीवन में 12 करोड़ मंत्र जाप होना चाहिए। जैसे आप हरे राम भी कहते हो, उसमें 16 बार है। हरे तो एक हुआ, राम फिर हरे राम, इस तरह से 8 दूनी 16 हो जाता है। तो हरे राम भी कहोगे तो 16 के हिसाब से जाप करो, मतलब कि मिला जुला करके जो है 21,612 सांस छोड़ते हैं और 21,000 मंत्र जाप होना चाहिए। जैसे ले लो, हरे राम कह के या सीताराम कह के, सीताराम को गिनती 2 बार कर लो या 1 बार कर लो, या राम राम कह लो या शिव शिव कह लें, किसी रूप से 21,000 मंत्र का जाप रोज दिन होना चाहिए। अगर आपका उम्र बीत गया है तो जितना समय है उसी में डिवाइड करके करो, कोशिश करो कि हमें 12 करोड़ मंत्र का जाप करना है। अगर मुक्ति पाना है तो 12 करोड़ मंत्र का जाप करना है। अगर 12 करोड़ नहीं भी होता है ना तो 1 घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके, लेकिन प्रयास तो करो कि ये जनजीवन है, ये गृहस्था आश्रम में उतना कर नहीं सकते हो। करो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 12 करोड़ है, 12 करोड़ नहीं तो 12 लाख भी तो मंत्र का जाप करो कम से कम। तो नहीं बैकुंठ तो स्वर्ग धाम को तो चले जाएंगे, क्योंकि नारद जी की शिक्षा है ना। कहो सब 12 साढ़े 12 लाख इतना मंत्र का जाप तो करें कम से कम। अब उतना भी न हो, वैसे तो कहा गया 84 तो कम से कम होना चाहिए ना, 84 लाख तो होना चाहिए ना कम से कम। मान लो कि 84 लाख योनि है तो 84 लाख मंत्र जाप तो कम से कम हो। हाँ, तब तो जीवन सफल हो जाएगा। उतना भी हम पूरा नहीं कर पाते, खेद की बात है। कहते करत करत अभ्यास के जर मत होठ सुजान। अगर अभ्यास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उत्तानपाद को ज्ञान हो गया वैसे सबको ज्ञान तो सबको है ही, ये परमात्मा रूपी ज्ञान जो है प्राप्ति हो जाएगी। ये जो है महामंत्र है, तुलसीदास जी भी कहे जो महामंत्र जो जपत महेशो तो काशी मुक्ति हेतु उपदेशी। जो महामंत्र का जाप करता है उसमें काशी में जो फल मिलता है उतना फल घर बैठे ही मिल जाता है। काशी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहते हो न काशी में किसी की मृत्यु हो जाए तो सुरधाम हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहाँ भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे इस महामंत्र का जाप कीजिए। महामंत्र है, इससे बढ़ कर के कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है, पुण्यशाली है। जय हो। नारद जी कहते इस मंत्र का तू बराबर जाप कर। इस महामंत्र की एक विशेषता है, जो गुरु किए बिना भी मंत्र सफल हो जाता है। दूसरे मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और राम नाम जाप के लिए या हरे राम जाप के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। कोई अपना माता पिता का सेवा करना चाहता है तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तो माँ है, बाप तो बाप है,
आप उसकी सेवा करो न, तो इसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तो वह परम पिता परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, तो उनके नाम को जाप करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, गुरु की दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। उनका नाम जो है शुरुआत कर दो। कहते ऐसा लिखा है सुचिरवा और सुचिरवा, मन शुद्ध अवस्था या अशुद्ध अवस्था, किसी भी अवस्था में चलते फिरते उन भगवान का नाम गुणगान करोगे तो फल ही फल है। भगवान ये नहीं कहते हैं सोते जागते कहते सुनते कभी भी। अमृतवाणी में दिया हेलो फोन पर मत तुम बोलो, बोलो जय सिया राम सखे। जैसे आप किसी को फोन करते हो तो हेलो मत कहो, सीधा राम कौन है, राम राम जी, हेलो क्यों, राम राम जी, हेलो मत किया कर, क्या जरूरत है। इस तरह से भी आपका मंत्र का जाप होगा। और जब मंत्र की जाप करेंगे तो शरीर में पवित्रता अपने आप हो जाएगी। और कलयुग में दिखाई देगी। कलयुग में तो भगवान लिख दिए, दस्तावेज बना दिया जी, कलयुग केवल नाम आधार, नाम ही आधार, तो नाम जाप कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ना। और जमीन रजिस्ट्री कराओगे तो गृह प्रवेश तो कराओगे ही नहीं, मकान में रहोगे ही ना। तो आप मंत्र जाप किए हो ना, तो मंत्र जाप किए तो भगवान के घर में आपका है ही, स्थान है ही, तो इसमें कौन कहता है। तो पवित्रता अपने ही आ जाएगा। तुलसीदास जी तो वही कहे जो भाव कुभाव अनकाल सोचे, भावना से भगवान का नाम लो या कुभावना से भगवान का नाम लो, नाम तो नाम ही है ना। पवित्र हो न हो तो अपवित्र अवस्था में इस महामंत्र का जप किया जा सकता है, लेकिन हाथ में माला नहीं होनी चाहिए। अब बिना नहाए सुनाए आप हाथ में माला ले लिए और भगवान का जाप शुरू कर दिए, तब नहीं हुआ। जवानी करो बिना माला का, जैसे सो करके उठे और भगवान का नाम जाप शुरू कर दो, लेकिन हाथ में माला नहीं चाहिए। माला लेके बैठेंगे तो स्नान करना पड़ेगा, तब चाहिए पवित्र। अब बिना माला का भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गिनती करके भगवान का नाम जाप करोगे तो 12 करोड़ कैसे पूरा होगा, संभव है ही नहीं। क्योंकि हम लोग कलयुग हैं, हम लोग मानव हैं, हम लोग पापी हैं। अगर हम संकल्पित कर ले जो 12 करोड़ करना है, हो ही नहीं सकता है। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वही 5% मानेंगे जो कर रहे हैं, करने वाले हैं नहीं तो कलयुग टिका हुआ कैसे है, करते हैं। हरि नाम कृष्ण नाम और राम नाम में इससे कली डरता है, कलयुग डर जाता है। जहाँ राम राम की जाप चलती है वहाँ कलयुग डर जाता है और अपने आप भाग जाता है। क्योंकि कहा गया हे पाप भागी, कहते हैं इस तरह से, हे पाप दुश्मन भागो यहाँ से, कथा रामायण की हो रही है। तो चाहे रामायण की कथा हो या भागवत की कथा जी, दोनों तो बराबरी है ना। तो पाप तो अपने भाग जाएगा, कलयुग रहेगा कैसे। कहते काली संत नोपनिषद का यह मंत्र है, जो हरि नाम का जप करने से पाप का नाश होता है। कृष्ण 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 प्रेम से जो बोलता है, भगवान धीरे धीरे उनके मन को खींच लेते हैं। कृष्ण नाम आकर्षण करता है, मन को खींच लेता है। हरि नाम पाप का नाश करता है। राम नाम आनंद का स्वरूप है। राजा उत्तानपाद को नारद जी ने कहा कि 6 महीने तक दूध पी करके रहना पड़ेगा और महामंत्र का तू बराबर जाप करेगा तो तेरा पुत्र घर में आ जाएगा।
ध्रुव जी यमुना के किनारे भक्ति करते हैं और राजा उत्तानपाद अपने महल में ही भजन करना प्रारंभ कर दी। भक्ति में शक्ति है। राजा का जीवन अब सुधर रहा है। जिसके जीव सुधरती है उसी का जीवन सुधरता है। जिसकी जीव अति शुद्ध है उसी का मन शुद्ध होता है। सादा भोजन करने से जीवन सुधर जाती है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती। लेकिन आप सादा भोजन करोगे तब न, तेल मिर्च कड़वा खट्टा मीठा अगर खाओगे तो कैसे शरीर कैसे सुधरेगा। सादा भोजन उच्च विचार, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, जिसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। उसी तरह सात्विक रूप से केवल भगवान का नाम ले, ईर्षा द्वेष को छोड़ दे तो देख लो भगवान कृपा होती है कि। बहुत कम बोलने से जीव सुधरती है। जीव में केवल भगवान का नाम ही होना चाहिए। भगवान नाम से जीव सुधर जाएगा। राजा का जीवन अब सुधर गया। ध्रुव जी मधुबन में यमुना जी के किनारे चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते हैं और महामंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि नारद जी ने सिखाए थे ना। अतिशय भूख लगती है तो कंद मूल फल खा लेते हैं। 3 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। 3 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। प्रथम मास ऐसी तपस्या की। दूसरा महीना आया, संयम को बढ़ाया। अब फिर 6 दिन तक बैठे रहे। तीसरे महीने में दिन तक बैठे रहे, 9 दिन तक बैठे रहे। मतलब प्रत्येक महीना में 3 दिन तक उठते ही नहीं थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। एक ही आसन लगा के महीना में 3 दिन जो है भगवान का जाप करते थे। फिर पूरा महीना करते तो भगवान का है, लेकिन 3 दिन एक ही आसन पर बैठते थे। दूसरा महीना में 6 दिन बैठ गए। तीसरा महीना में जाके 9 दिन तक एक आसन पर ही बैठे रहे। मतलब धीरे धीरे संयम को बढ़ाए, भक्ति बढ़ाए। इस तरह से अगर ध्रुव जी महाराज जैसे बन जाओगे तो फिर देख लो हो जाए बेड़ा पार। फिर ध्रुव जी महाराज ने ऐसी तपस्या प्रारंभ कर दी जो मनु महाराज भी नहीं किए थे, उतनी तपस्या कर दी। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करना प्रारंभ किए। संभव है, लेकिन छोटा सा बालक ने एक पैर पर खड़े होकर के उन भगवान को पुकारने लगे। उसी तरह आप लोग ही करो। सब दिन नहीं होगा, पहले एक दिन मंत्र का जाप करो, माला जाप करो 1 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, फिर 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरह से बढ़ाते जाओ। नींद को कम करते जाओ। ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता है, 6 घंटा ही सोना चाहिए। और 6 घंटे की जगह आप 10 घंटा सो जाओगे तो कैसे होगा, विस्मृति हो जाएगी। जो भी बात आपको याद है ना, उस बात को भूल जाओगे। क्योंकि जगे हुए रहते हैं तो दिमाग जो है चलता रहता है, मस्तिष्क चलता रहता है। जब आंखें बंद कर लेते तो माथे पे बंद हो जाती है। आज आपकी मोटरसाइकिल है, 1 महीना तक छोड़ दो, फिर जाओ स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टार्ट हो जाएगी? फिर उसको जो है कारीगर को बुलाना पड़ेगा, फिर उसको ठीक कराना पड़ेगा, फिर वह मोटरसाइकिल चलेगी। तो आप निद्रा में 10 घंटा सोओगे तो 10 घंटा तो दिमाग मस्तिष्क जो है उसको संयमित रह गया ना, कोई काम तो किया नहीं। एकाएक कहोगे ये काम करो, सीधे कंप्यूटर लेकर के बैठ जाओगे, लैपटॉप लेके बैठ जाओगे तो काम कैसे करेगा? 1-2 घंटा आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए निद्रा जितना लिखा है उतना ही सो। 6 घंटा बहुत हो जाता है। और भगवान का जाप करो। सुबह 4 बजे उठो,
1-2 घंटा भगवान का नाम ले लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि 8 पहर धन पाने खातिर यहाँ वहाँ तू खोए, 3 पहर तू तान के चादर गहरी नींद में सोए। 1 प्रहर तो सिमरन कर ले, जीवन बीते आराम से। कुछ दिन ऐसा समय निकालो, प्रीत बने से राम से। तो कोई तो समय निकालो ना। ध्रुव जी महाराज अभ्यास किए ना, प्रत्येक दिन 3 घंटा, पहला महीना में 3 घंटा बैठे, फिर दूसरे महीना में 2 घंटा पहले बैठे, तीसरा में फिर जो है बढ़ाते 3-9 घंटा। पहले महीना में 3 घंटा, दूसरे में 6 घंटा बैठने लगे, फिर तीसरे महीना में 9 घंटा बैठने लगे, चौथे महीना में 12 घंटा। इस तरह से 24 घंटा वो भजन में ही लग गए। देख लो, खाना पीना भी भूल गए और सब कुछ कर। हाँ, तो इस तरह से अगर भगवान पदार्थ हो जाएगा, भगवान का जाप करोगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। कलयुग क्या है? कलयुग कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप भगवान के नाम में लग जाओ ना, भगवान की भजन शुरू कर दो ना, कोई आपको कुछ कह रहा है क्या? आप भगवान का भजन करो, परिवार वाले भी छोड़ देंगे आपको। जाओ, जब भजन करता है रह जाओ। हार के क्या कि 1-2 दिन आपको कहेंगे कि आ जाओ परिवार के अंदर में, लेकिन जब आप विरक्ति हो जाओगे तो फिर कौन कहेगा आपको? ये तो आपके ऊपर लेकिन त्याग होना चाहिए। ये माया छूटेगा तब ना। माया को तो आपको छुड़ाना है ना, भगवान तो आकर के नहीं छुड़ाएंगे, भगवान तो कहेंगे ही ना। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।